साथियों नमस्कार, मैं संजय परमार आज की शानदार ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो संस्था है AWPL आज के समय पर लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करने का काम कर रही है। और साथियों इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए एक छोटी सी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आज एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है अगर आप उसको जानते हैं, जिसका नाम है अस्थमा। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, क्या कारण है, क्या समाधान हो सकता है, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा एक प्रोडक्ट है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है, जिसका नाम अस्थमा डॉक है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे ये इसका निवारण कर सकता है। तो मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा यहाँ पर और सीधा आपको नॉलेज पर लेकर जाऊंगा, क्योंकि वही आपके काम आने वाली है। तो साथियों इस स्लाइड को आप देखिए, यहाँ पर एक स्लाइड आपको सामने दिखाई दे रही है और उस स्लाइड पर मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ। सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है अस्थमा। देखो दोस्त, अगर इसकी बात किया जाए तो हमारे जो शरीर है, हमारा जो मानव शरीर है, इसको लगभग 11,000 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है 24 घंटे के अंदर अंदर। कितना? 11,000 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है 24 घंटे के अंदर अंदर। हर इंसान 6 सेकंड में एक सांस जरूर लेता है और उस सेकंड में वो लगभग 6 से 7 लीटर ऑक्सीजन को इनहेल करता है अपनी बॉडी के अंदर। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं वो ऑक्सीजन से ही चलते हैं। इसकी एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है बॉडी के अंदर। हमारे ऑर्गन काम करते हैं, हमारे जो लंग्स है वो काम करते हैं, ब्लड उसको हर एक ऑर्गन तक ले जाने का काम करता है। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारे जीवन को चलाने के लिए, क्योंकि आपके जब पूरे अंग ही, जितने भी आपके ऑर्गन हैं वो उसी से चलते हैं। तो इसके बारे में जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। आप सभी को पता है कि आज के समय पर जो मेट्रो सिटी है वहाँ पर ऑक्सीजन की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रिकॉशन तो हमें लेने ही होंगे। इस माहौल में भी हमें रहना होगा। तो कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करता हूँ। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। भारत में अस्थमा से हर साल लगभग 2 लाख लोग प्रभावित होते हैं और वैश्विक स्तर पर अस्थमा से होने वाली मौतों में भारत का योगदान 46% है। हालांकि आंकड़ा हो सकता है छोटा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचने का एक विषय है। अगर इतनी बड़ी संख्या आज अस्थमा से प्रभावित हो रही है हमारे देश के अंदर, तो ये जागरूकता लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा, ग्लोबल अस्थमा रिपोर्ट के अनुसार भारत में 35 मिलियन से अधिक लोग अस्थमा से प्रभावित हैं इस समय। तो ये एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि कैसे वो प्रिकॉशन कर सकते हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज एक GBD की रिपोर्ट है। 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में अस्थमा के कारण हर साल लगभग 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है। दोस्तों, शरीर से बढ़कर कोई बड़ा दोस्त नहीं होता है। लोग इसी की परवाह नहीं करते हैं। जो मन आया कहीं पर भी स्वाद के अनुसार खा लिया, कहीं ना कहीं आपके शरीर को हानि पहुंचा रहा है। इसके बारे में जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। और आगे थोड़ा सा और स्लाइड पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ व्हाट इज अस्थमा, यानी कि अस्थमा क्या है। देखो, जानकारी का मतलब ये होता है कि अगर कोई बीमारी है उसकी जानकारी पूरी की पूरी आपको है तो आप फिर सजग हो जाएंगे कि भाई ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो इसलिए इसके बारे में भी जानना जरूरी है। अस्थमा फेफड़ों में वायु मार्ग की सूजन की वजह से होने वाली एक पुरानी बीमारी है। इसे दमा के नाम से भी जाना जाता है। अस्थमा होने पर सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस पिक्चर को थोड़ा सा गौर से देखिए आप। तो जो एयर ट्यूब होती है हमारा, यानी कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसको अगर आप थोड़ा सा सर्च करें तो जाकर देख सकते हैं कि जो अस्थमा से इन्फेक्टेड हमारी एयर ट्यूब है वो किस आकार में बदल चुकी है और जो बिल्कुल सही है वो किस आकार में है। आप देख सकते हैं जहाँ पर लंग्स लिखा हुआ है, ये जो आपकी नॉर्मल एयर ट्यूब है इसका आकार कैसा है। और आप इन्फेक्टेड एयर ट्यूब को भी देख सकते हैं जिसका होल ऑलरेडी छोटा हो चुका है। तो सांस लेने में तकलीफ तो होगी ना। तो दोस्त, यही सबसे बड़ा एक कारण बनता है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि हम अपने शरीर के अंदर झांक तो सकते नहीं है, लेकिन टेस्ट करने से पता चलता है कि ये प्रॉब्लम बड़ी हो चुकी है। और इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि अस्थमा के दौरे भी पड़ते हैं। अस्थमा के दौरे कैसे पड़ते हैं? लगातार खांसी होने लगती है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, उसके अंदर की जो परत होती है वो सूज जाती है और वो सूजन उसके अंदर फिर जाती नहीं है और धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं उस रास्ते को ब्लॉक करना शुरू कर देती है। जो हमारी एयर ट्यूब की मांसपेशियां है वो टाइट होने लगती है। तो उससे क्या होता है कि और रास्ता छोटा होने लगता है। अस्थमा के दौरे तेजी से आ सकते हैं या फिर धीरे धीरे विकसित हो सकते हैं। और सिम्टम ऑफ अस्थमा ये भी जानना जरूरी है कि हमारे क्या कारण है, कैसे पता चलेगा। खांसी, लगातार खांसी होती है। लेबर्ड ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने लगती है। विजिंग, जो सांस हम खांसते हैं एक एलर्जी टाइप की हमको नजर आने लगती है, गले में खराश टाइप की होने लगती है, सोते वक्त प्रॉब्लम होने लगती है। ये भी एक कारण बनता है। जब किसी व्यक्ति को अस्थमा हो चुका है तो उसको सोने में भी तकलीफ होती है। वो सांस जो लेता है ना, वो लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका जो ऑक्सीजन है लेवल वो कम हो रहा है। चेस्ट पेन होने लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चेस्ट पेन सिर्फ ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग समझ लेते हैं कि यार मुझे हार्ट अटैक तो नहीं है। नहीं,
चेस्ट पेन सिर्फ हार्ट की वजह से नहीं होता है, चेस्ट पेन कहीं ना कहीं अस्थमा की वजह से भी हो जाता है। फ्रीक्वेंट कफिंग यानी कि लगातार खांसी आना भी इसका एक संकेत है। एलर्जी यानी कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर एलर्जी का हो जाना भी आपका एक संकेत है। एंड कॉमन कोल्ड, अगर लगातार आदमी को सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है, ज़्यादा बलगम बन रहा है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। एंड फीलिंग टायर्ड यानी कि हर समय थका थका महसूस करना, ये भी इसका एक रीज़न बनता है। तो जब इस प्रकार के सिम्टम होने लगते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसका एक टेस्ट करा लेना चाहिए कि कहीं मुझे अस्थमा तो नहीं हो गया है। दोस्तों, चेक कराने से फ़ायदा क्या होता है कि आपको ये श्योर हो जाता है और फिर आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे यहाँ यही तो होता है कि जब प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है तब ट्रीटमेंट लेते हैं। कॉजेज ऑफ अस्थमा, कॉमन कॉजेज ऑफ अस्थमा, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या कारण है भैया, इसका क्यों बढ़ रहा है? एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन सबसे बड़ा रीजन है। आप देख सकते हैं कि इस समय ट्रांसपोर्टेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हर कोई गाड़ी खरीदने की कोशिश कर रहा है, तो गाड़ी खरीद भी रहे हैं, सड़कों पर गाड़ियां बढ़ भी रही हैं, तो उसका जो एयर पॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं लोगों को इन्फेक्टेड कर रहा है। साथ में स्मोकिंग, बहुत सारे लोगों को आदत लग जाती है स्मोकिंग करने की। एक तो अच्छी हवा मिल नहीं रही है, ऊपर से स्मोक शुरू हो गया, तो फिर क्या होगा आप अंदाजा लगाइए। आप तो डायरेक्टली इसको मार रहे हैं फिर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को। और तीसरा है बैक्टीरियल एंड वायरस इन्फेक्शन, ये भी एक कारण बनता है। अगर हम कुछ गलत चीज़ खा लेते हैं तो बॉडी के अंदर बैक्टीरिया जाकर के इन्फेक्टेड करता है। और साथ में जेनेटिक भी होता है, ये किसी किसी को अपने मतलब जेनेटिकली भी मिल जाता है ये, तो ये एक कारण बनता है। पेट्स, बहुत सारे लोगों को शौक होता है अपने घर के अंदर पेट्स पालने का, यानी कि जैसे आप कोई डॉगी पाल सकते हैं या कोई कैट पाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, उसकी वजह से भी पूरे के पूरे चांस बनते हैं अस्थमा होने के। और नेक्स्ट पॉइंट है हाउस होल्ड केमिकल्स। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर हम अपने घरों की टाइल्स वगैरह साफ करते हैं, बाथरूम साफ करते हैं, तो मैंने हार्पिक के अंदर भी देखा है कि बड़ा खतरनाक केमिकल आता है। फ्लोर क्लीनर के अंदर भी देखा बड़ा खतरनाक केमिकल आता है जिसकी स्मेल अलग ही दिखाई देती है, तो वो भी एक कारण बनता है। और शायद इसमें एक कारण ये भी बनता है कि कुछ हार्ड परफ्यूम्स होती हैं, वो भी एक कारण बनता है। तो परफ्यूम को भी थोड़ा सा देख करके इस्तेमाल करना चाहिए। एंड डस्ट, अगर आप अपने घर के अंदर साफ सफाई नहीं कर रहे हैं और डस्ट ज़्यादा है तो दोस्त वो भी एक कारण बनता है। तो यानी कि जब आप अपने घर के अंदर झाड़ू पोछारा का काम करते हैं तो आपको अपने मुंह पर कुछ ना कुछ मास्क लगा लेना चाहिए, उससे भी आप डस्ट से बच सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, कारण तो बहुत सारे देख लिए हैं आपने, तो सोल्यूशन क्या हो सकता है। हमारी संस्था ने एक बहुत शानदार प्रोडक्ट बनाया है जो अस्थमा के नाम से ही है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, अस्थमाडॉक सिरप। ये एक लिक्विड फॉर्म में आपको प्रोडक्ट मिलेगा और इसको यूज करना है, कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रोडक्ट के अंदर ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट डाला गया है कि लोग इससे ठीक हो रहे हैं। साथियों, इसके बारे में जानकारी आपको होना जरूरी है। तो इस स्लाइड पर वो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ। और मैं आपको एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में बताना चाहता हूँ। लिशोधा, ये गले की सूजन और खांसी को कम करके सांस लेना आसान बनाता है। ये एक इंग्रेडिएंट है, एक जड़ी बूटी कह सकते हैं आप। और इसके साथ साथ आप पूरी ये जानकारी ले सकते हैं, आप वीडियो को रोककर भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक एक करके नाम बता देता हूँ। पुष्करमूल, शिरस, बेहदा, ककड़ा सिंगी एंड यूहू केसर पाउडर, निरगुंडी एंड खैर। और ये जितनी भी औषधियाँ हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने का काम करती हैं। जो हमारा लंग्स इन्फेक्टेड हो चुका है उसको ठीक करती हैं, और जो हमारी एयर ट्यूब इन्फेक्टेड हो चुकी है उसको ये सही अवस्था में लाने का काम करती है। देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो औषधियाँ होती हैं, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है। और हमारी बॉडी में अगर इम्यून पावर बढ़ जाती है तो हमारी बॉडी खुद कैपेबल है अपने चीज को ठीक करने के लिए, यानी कि वो अपनी एयर ट्यूब को ठीक कर सकती है अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है। बात समझ में आ गया? तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे लोगों को इस अस्थमा से रिलीफ दिला सकते हैं। और एक बात और आपको ऐड ऑन करना चाहूँगा, अगर किसी को बहुत शिविर अस्थमा है तो मैं कहूँगा कि आप एक प्रोडक्ट और उसके साथ ऐड ऑन करिए जिसका नाम है इम्यूनोडॉक्रस। जी हाँ, वो भी एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है साथियों, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। और इसके साथ मिलकर वो बहुत तेज़ी से, यानी कि अगर एक्स्ट्रा बलगम ज़्यादा शरीर में बन रहा है तो उसको वो क्लीन करेगा, फालतू के टॉक्सिन अब बॉडी में रहते हैं उसको बाहर निकालेगा, और पूरी बॉडी की सर्विसिंग करने का काम करता है इम्यूनोडॉक्रस। तो साथ में आप इसको मिलाइए और इन दोनों प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करिए, और उन लोगों को जिनको अस्थमा हो चुका है उनको इससे रिलीफ दिलाने का आप काम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की हमारी बहुत सारी वीडियो और भी आपके बीच में आने वाली हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, ऑलरेडी कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको बहुत सारी जानकारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। और भविष्य में भी हम कोशिश करेंगे कि जो भी प्रोडक्ट हमारी संस्था बना रही है उसकी सही जानकारी आप तक पहुँचे और लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। धन्यवाद।